सुख शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि भक्ति में मन को लगाओ, भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि बिना भक्ति किए हुए तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। तो गुरु की भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम तो गुरु ही हमें बताते हैं परमात्मा को। परमात्मा को बताने वाले कौन हैं? गुरु हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले गुरु के शरण में जाओ। केवल होता क्या है कि अधिकतर लोग चाहना तो करते हैं, चाहना करते हैं किस चीज की? मोक्ष मुक्ति की। है? मोक्ष मुक्ति की चाहना करते हैं, लेकिन उस मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति करने का जो साधन है वो साधन नहीं करते हैं। इच्छा करने से थोड़े कुछ हो जाएगा। हम इच्छा करें कि हाँ हम बहुत बड़ा धनवान हो जाएं, तो हो जाएंगे क्या? है? इच्छा जगी तो धनवान कैसे हुआ जाता है ये हुनर पहले सीखेंगे। गुरुजनों के पास जो उस विषय के जानकार हैं कि भाई कौन सा बिजनेस करें, कौन सा व्यापार करें, कैसे जो है हम भी 4 पैसा कमावें, फिर 4 से 8 कैसे हो, 8 से 16 कैसे हो, 16 से 32 कैसे हो, तो उसमें लग जाएंगे तब न धनवान बनेंगे जी। धन के कहे धनिक जो हो वही, निर्धन रहे ना कोई। धन धन कहने से कोई धनिक नहीं हो सकता है। धन प्राप्ति के लिए साधन करना पड़ता है। उसी प्रकार से केवल मोक्ष 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 करते रह जाए, मुक्ति मुक्ति करते रह जाए, तो कहने से होगा क्या? नहीं होगा। मोक्ष मुक्ति का प्राप्ति करने का जो साधन है और उस साधन को जो जानता है पहले उसके पास जाना होगा, संतों के पास, गुरुजनों के पास, और उनसे भाई जुक्ति सीखनी होगी, भेद सीखना होगा, ज्ञान लेना होगा, और उसके बाद फिर करना होगा। कोई बता भी दिया और उसको हम करेंगे नहीं तो इसलिए संत गुरु के पास जाना जरूरी है। संत गुरु बताएंगे। केवल इच्छा करने से तुम्हारे काम चलने वाला नहीं है। इच्छा करी भव सागरे, सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि इच्छा करी भव सागरे, बोहित राम आधार, कहाई कबीर हरि शरण गहु, गोखुर वक्ष विस्तार। इच्छा करी भवसागरे, भवसागर में, भवसागर यह संसार, भवसागर यह संसार, भवसागरे, भवसागर में इच्छा करी। इस संसार में केवल इच्छा करने से, ये अर्थ हुआ इस लाइन का कि इच्छा करी भवसागरे, भवसागर में केवल इच्छा करने से, अर्थात इस संसार में केवल इच्छा करने से तुम्हारी गति मुक्ति नहीं होगी। उसके लिए करना होगा। क्या करना होगा? बोहित राम आधार, सदगुरु संतों के पास जाकर जानना होगा। और वो संत बताते हैं कि बोहित राम आधार, बोहित मने जहाज, बोहित मने जहाज, नौका, पार उतरने का साधन। तो भवसागर से पार उतरने का साधन क्या है, आधार क्या है? तो बोहित राम आधार, राम आधार है, राम आधार है। इसलिए सुमिरन करहु राम के, साहब कहते हैं कि सुमिरन करहु राम के, राम का सुमिरन करो, भजन करो। किस राम का करें? किस राम का करें? राम तो बहुत सारे, हमारे गांव घर में भी बहुत राम है, नहीं है? हाँ? बहुत के बाल बच्चों का नाम राम होगा ना जी।
क्या उस राम का नाम लेने से कल्याण होगा? तो हमारे संतों ने कहा है कि जो निर्गुण निराकार राम है, अर्थात जो सत्य नाम है, जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा का जो आदि नाम है, प्रथम नाम है सत्य नाम, उसका सुमिरन करो। सत्य नाम को सुमरि के तर गए पतित अनेक, अते ही कारण नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम की टेक को छोड़ो मत। सत्य नाम का सुमरण करते रहोगे तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। बोहित राम आधार कहाई कबीर हरि शरण गहु। कबीर साहब कहते हैं कि हरि के चरण को ग्रहण करो, पकड़ो। जब तक हरि मने परमात्मा, हरि तक परमात्मा के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और परमात्मा के शरण में यदि चले गए तो गोखुर बक्ष विस्तार। गोखुर मने गाय का खुर जो है, जहां गाय गीला जमीन होता है, गाय का खुर यदि पड़ जाता है तो कितना सा गड्ढा होता है, क्योंकि भवसागर जो है तुमको उतने बड़ा हो जाएगा। उतना सा पार करने में कोई मेहनत लगेगा जी? गाय का खुर को पार करने में कोई मेहनत लगेगा, कोई परिश्रम लगेगा? गिरने पड़ने का कोई डर रहेगा? नहीं ना। उसी प्रकार से कहते हैं कि जब परमात्मा के शरण में तुम चले जाओगे तो भव सागर से, इस संसार सागर से पार तुम उसी तरह से हो जाओगे जैसे कि गाय के खुर को पार करता है, आसानी से, सरलता से। तो सरलता से, सहजता से भवसागर से पार करने का उपाय यही है कि परमात्मा के शरण में जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, सदगुरु का सहारा लो। सदगुरु का सहारा लो तो गुरु के सहारा से ही, उनके बताए हुए उपदेश से, ज्ञान से, उनके दिए हुए सार शब्द सत्यनाम से ही परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए पहले, सबसे पहले सदगुरु शरणम गच्छ, सदगुरु के शरण में जाओ जो कि परमात्मा के स्वरूप को बतावे, परमात्मा की भक्ति करने का तरीका को बतावे, उनके नाम सुमरन का तरीका बतावे। इसलिए पहले गुरु के शरण में जाओ। सदगुरु शरणम गच्छ, सदगुरु के शरण में जाओ।